Now, let's continue with the series. Radius of a sphere is 40. Refractive index is 3/2. Now, if we have an object placed at a distance of 80 and if the light rays are incidented in this manner, once again repeat the operation. Apply curved surface refraction formula twice. पहली बार अप्लाई कीजिए एयर से ग्लास के लिए, दूसरी बार ग्लास से एयर के लिए। दो बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनली इमेज लोकेट कीजिए, इमेज का नेचर बताइए। पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आया, ऑब्जेक्ट को 160 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ऑब्जेक्ट और करीब आ गया है। अब इस केस में इमेज कहां जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह से बनेगी, इसी समय सोच समझकर कैलकुलेट कीजिए। आपको वंस अगेन दो ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, and magnification, which is I by O, is equal to V by μ2 upon U by μ1. Now, let's apply the formula. μ2 minus μ1 by r is equal to μ2 by v dash minus μ1 by u. U is minus 80. μ2 is glass, μ1 is air. R is plus 40. μ2 by v dash minus μ1 by u. U is minus 80. Solve it. You will get c by 2 upon v dash equal to 0, which imply that v dash must be infinity. v dash का infinity होना इसका मतलब है कि यह रेस इस स्फीयर के अंदर पैरेलली ट्रेवल करेंगी। अब इसके बाद कॉमन सेंस से, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी से हम बोल सकते हैं कि यह रेस 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ही कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि यदि 80 सेंटीमीटर से डाइवर्जेंट रेस पैरेलल हो गई है तो अंदर जो पैरेलल रेस है वह 80 सेंटीमीटर पर ही कन्वर्ज होना चाहिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी से, कॉमन सेंस से यह बात ऐसे ही कही जा सकती है। अदरवाइज आप चाहें तो इसे वंस अगेन फॉर्मूला लगा के प्रूव करके देख सकते हैं। μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार इंफिनिटी रख देंगे क्योंकि पैरेलल रेस है, इंफिनिटी से आ रही है। Now if we solve it,
we'll get V equal to plus 80, which means that कि यह रेस आगे 80 सेंटीमीटर पर ही कन्वर्ज हो जाएंगी। इस जगह पर इमेज बन जाएगी और यह 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी। अब मेरा अगला इसी सवाल का जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बनी। यदि हमारे पास इस पॉइंट ओ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता 2 सेंटीमीटर का, तो निश्चित उसकी रियल इमेज इस जगह पर बनती, मगर वह कितनी बड़ी बनती। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी से मैं ऐसे ही कह सकता हूं कि बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन साफ साफ दिख रही है। 80 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी 80 सेंटीमीटर पर, इन्वर्टेड इमेज 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। मगर खास बात है इस चीज को प्रूव करना। क्या हम इस चीज को प्रूव कर पाएंगे कि इस केस में इधर इन्वर्टेड इमेज 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी? चलिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पहले केस में m1, इट्स इक्वल टू आई डैश इज द इमेज साइज अपॉन ओ, ऑब्जेक्ट साइज मैं लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर, या अभी तो ओ ही लिखा रहने दो, इज इक्वल टू वी डैश अपॉन म्यू2 की जगह 3/2 अपॉन यू की जगह मैं लिखता हूं -80 और μ1 की जगह पर 1। सो m1 which is I dash by O is V dash लिखा रहने देता हूं अभी मैं, अपॉन -80 इंटू 2/3। This is I dash by O. From here I dash is V dash by -80 into 2/3 into O. अब ऑल्दो V डैश इंफिनिटी है, अभी नहीं करता हूं मैं, बाद में लिमिट्स अप्लाई करके करूंगा। दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, मैग्निफिकेशन इन सेकेंड केस m2 लिखता हूं मैं, m2 इक्वल टू I बाय O, O की जगह इस बार मैं लिखूंगा I डैश, इधर O की जगह O ही था, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा I डैश। दिस इज इक्वल टू I is V is final image, that is at plus 80 upon μ2 is air upon U। अब U is object distance, object distance इधर से कितना होगा? It's V dash -160 upon 3/2। V -160 upon 3/2। इस चीज को देखें। अब मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू I डैश इंटू 80 इंटू 3/2 अपॉन V डैश -160। I डैश की जगह वह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, I डैश की जगह I डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, I इक्वल टू V डैश अपॉन -80 इंटू 2/3 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, और रिमेनिंग ऐसा कैसे ही 80 इंटू 3/2 अपॉन V डैश -160। अब देखिए यह 80 से 80 कैंसिल, 2/3 से 2/3 कैंसिल, दिस I comes out to be minus of
v dash upon v dash minus 160 into O. v dash upon v dash minus 160. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं v डैश से डिवाइड कर दूं तो माइनस ओ अपॉन 1 माइनस 160 बाय v डैश. Now, as v dash approaches infinity, 160 by v dash approaches 0. And I approaches minus O, that is minus 2 centimeter. बड़े ध्यान से इस बात को देखें. पहले यहां तक के कंसेप्ट को देखें. मैग्निफिकेशन m1 i डैश बाय o, इससे i डैश निकाला. फिर मैग्निफिकेशन m2, इस कंसेप्ट को देखें. इसमें i डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा और फिर v डैश की लिमिट्स इंफिनिटी की लगा दी और फाइनली यह प्रूव कर दिया I would be equal to minus O, means minus 2 centimeter. Do somebody wish to ask something? ऐसे सीरीज का अगला सवाल दूंगा. मैं इतने सवाल जो करा रहा हूं इसका एक पर्पस है. द क्लियर कट पर्पस इज टू मेक यू लर्न the application of the formula in the class itself. मैं क्लास में ही इन दोनों फॉर्मूले को रटा देना चाहता हूं और इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी सिखा देना चाहता हूं. शायद आपको घर पे जाके पढ़ाई ज्यादा करनी ही नहीं पड़ेगी, क्लास में ही आप इतना पढ़ के जा चुके हो कि ये चीज हमेशा के लिए आपको याद रहेगी, अगर आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकोगे. आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता जा रहा है उसकी इमेज दूर जाती जा रही है. If with the same sphere I have got object, v को मैंने v डैश माइनस 160 क्यों लिखा? इधर इस जगह पर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना था. v प्लस 80 समझ में आ रहा है क्या? v प्लस 80 समझ में आ गया? म्यू टू 1 समझ में आ गया? अब इधर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना था u, मगर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? सेकेंड सरफेस के पोल से ना. v डैश इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. v डैश इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस और वही इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. तो दूसरे सरफेस से उसकी दूरी कितनी होगी? v डैश माइनस दिस डिस्टेंस 160.
क्या यह v डैश माइनस 160 समझ में आ रहा है? भाई माइक दोबारा हाथ में लो। हाँ यार, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे, मैंने गलती कर दी इस मामले में। v डैश माइनस 80 आएगा, ये मैंने गलती कर दी। ऑल्दो कंसेप्ट और आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर ये एक अलर्टनेस वाली गलती हो गई। v डैश माइनस 80 आएगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 40 ले रखा। इधर v डैश माइनस 80 करो। मेरे द्वारा ये छोटी सी गलती हो गई। ऑल्दो आगे आंसर में कोई फर्क नहीं है, मगर वो v डैश माइनस 80 है। अब if we have got an object at a distance of 40 centimeter, यदि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पिछले सवाल में करेक्शन जरूर करो। v डैश माइनस 80 का वजह समझ में आ रही है ना? अब दोबारा इमेज लोकेट करो, इमेज का नेचर बताओ। Now, finished calculating? हाँ, v इक्वल टू 20 नहीं, गलत निकाला है आपने। म्यू टू, हाँ, pardon your answer, between, नहीं, मुझको एक्यूरेट आंसर चाहिए, ऐसे रफ नहीं चाहिए। म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू, यू इज माइनस 40। क्या वी डैश के लिए सॉल्व कर लिया है? वी नहीं, हाँ v प्लस 200 बिल्कुल सही है। वी डैश बता दो मुझको। This v dash comes out to be minus 120. Now, what is the meaning of this minus 120? इस minus 120 का मतलब क्या है? ये जो v dash minus 120 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस डाइवर्जेंट ही रहेंगी, और पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वह नेगेटिव डिस्टेंस मींस अगेंस्ट इंसिडेंस रे 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। यह 40, 40, 40 समवेयर हियर। इस जगह पर कहीं इमेज आई डैश बनेगी और यह अगेंस्ट इंसिडेंस रे 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये इमेज आई डैश ऐसे कैसे बनेगी? इनफैक्ट इधर वर्चुअल इमेज बनेगी। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस डाइवर्जेंट रहेंगी और यह डाइवर्जेंट लाइट रेस कहीं इधर से डाइवर्जेंट प्रतीत होंगी। This would be refraction through first surface. पहले सरफेस से
रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस ऐसी जाएंगी। क्या यह फाइनल इमेज हो गई? नहीं, दिस इज नॉट फाइनल इमेज। फाइनल इमेज तो जब दूसरे सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा तब बनेगी ना। अब यह लाइट रेस दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है। दूसरे सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे और कैसा ऑब्जेक्ट होएगा? क्या कोई मुझे इसी समय बताएगा माइक लेकर कि जब यह लाइट रेस दूसरे सरफेस से टकरा रही है और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है, इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे और वह कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? इस दूसरे सरफेस पर इन इंसिडेंट रेस के लिए ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और कैसा ऑब्जेक्ट होएगा? कौन ऑब्जेक्ट होएगा? आई डैश। बिल्कुल सही, परफेक्ट। देखिए, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है, रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी वर्चुअल इमेज आई डैश। दूसरे सरफेस के लिए इन इंसिडेंस रेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश कहलाएगा। पहले सरफेस की जो इमेज है वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होएगा। और खास बात, ये जो आई डैश ऑब्जेक्ट है, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। आई डैश एक वर्चुअल इमेज है, मगर दूसरे सरफेस के लिए यह एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रियल ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि आई डैश से डाइवर्जिंग रेस आ रही है। वो डाइवर्जिंग रेस जहां से भी आती है वह रियल ऑब्जेक्ट होता है। मैं कहता हूं आई डैश इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। दूसरा रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो हो रहा है उसके लिए आई डैश एक रियल ऑब्जेक्ट है। क्या आप मुझे बताएंगे इस रियल ऑब्जेक्ट आई डैश की दूरी क्या है? इस रियल ऑब्जेक्ट आई डैश की दूरी क्या है? 200, not 200, it's minus 200. 120 from here, 80 from here. So 120 plus 80, that is 200, and it's against incidence ray, hence minus 200. तो मैं कहूंगा μ2 minus μ1. μ2 is here, μ1 is glass. By R is minus 40 is equal to μ2 by final image minus μ1 by object distance. Object distance लिखूंगा minus 200. माइनस 200 इसलिए क्योंकि 120 इधर से इधर, 80 इधर से इधर और नेगेटिव साइड में। माइनस 200 लिखने की खास वजह समझो। v के लिए सॉल्व कर लो। क्या आप मुझे बताएंगे v के लिए सॉल्व करने पर क्या आता है? प्लस 200 आना चाहिए। इसका मतलब है कि यह रेस आगे कहीं इधर कन्वर्ज होगी, इधर इमेज बनेगी और यह जो इमेज बनेगी यह टू 200 सेंटीमीटर्स की दूरी पर बनेगी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, खास तो अभी फिर वापस अभी दोबारा आना बाकी है। दैट इज, यदि इस जगह पर मैं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दूं, इस जगह पर यदि मैं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दूं, तो आप मुझे बताइए कि इस जगह पर जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी साइज क्या होगी? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिए इसी समय। इसका सॉल्यूशन भी ध्यान से देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए और इमेज साइज बताइए। नाउ
देखिए इन सवालों में बड़ा ध्यान से करना है, कोई छोटी मोटी गलती से भी हमारा आंसर गलत हो जाता है और सारी आंसर बड़े सही दिखते हैं। -2 आए, -4 आए या -6 आए, सब एक जैसे दिखते हैं। बड़े ध्यान से u और v को देखना है। मैग्निफिकेशन इन केस 1 m1, मैग्निफिकेशन इन केस 1 m1 लिख रहा हूं। दिस इज i डैश बाय i डैश बाय o इज इक्वल टू v। पहले केस में v है -120 बाय म्यू2 इज 3/2 अपॉन u बाय म्यू1। u की जगह लिखूंगा मैं -40, म्यू1 की जगह पर 1। दिस इज i डैश बाय o की जगह 2 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो i डैश दिखने लगेगा आपको +4 सेंटीमीटर। +4 सेंटीमीटर का मतलब है कि इधर जो इमेज बनेगी वह ऑब्जेक्ट तो 2 सेंटीमीटर का है, यह 4 सेंटीमीटर की इमेज बन जाएगी। और पॉजिटिव साइन के साथ है, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। नाउ दिस एन इंटरमीडिएट इमेज, नॉट द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज तो इधर बन रही है। अब उस फाइनल इमेज के लिए हमको M2 करना पड़ेगा। अब मैं M2 करता हूं। मैग्निफिकेशन इन सेकंड केसेस फाइनल इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस i डैश रहेगा। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट i डैश है, यह i डैश इज इक्वल टू v बाय म्यू2। v है, हमने सॉल्व कर लिया, +200 और म्यू2 है 1 अपॉन u बाय म्यू1। u है, देखिए इधर u मैंने रखा है -200, -200 अपॉन म्यू1 इज 3/2 इन दिस केस। दिस इज इक्वल टू i अपॉन i डैश की जगह 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट i इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस जगह पर इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव साइन का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, यहां i -6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की इन्वर्टेड इमेज फाइनली बनेगी। ध्यान से देखिए सॉल्व करके। मेरे हर एक केस में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग नई नई चीज दिखेगी। अगले सीरीज में ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाऊंगा।